नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर के बारे में, जो फिलहाल ये कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। और जानेंगे कि रेवड़ी कल्चर क्यों हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है और ये इतना नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा, और भविष्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये कल्चर लगातार चलता रहा हिंदुस्तान में तो। और इससे पॉलिटिकल पार्टी का ही बेनिफिट है, आम जनता का कोई बेनिफिट नहीं है। इस सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हम भारत के सबसे अगर 5 राज्यों की बात कर लें जिनका कि डेट टू जीडीपी जो रेशियो है सबसे हाई है, तो पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, केरल की बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है कि जितना स्टेट का जीडीपी है, उसका टोटल जो इनकम है, वो उसका जितना परसेंट उसका डेट रहता है उतना। लाइक अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का कैलकुलेटेड अगर देखें तो 48 पॉइंट समथिंग है जो पंजाब का डेट टू जीडीपी रेशियो है। यानी कि जितना पंजाब का साल साल की इनकम होती है उतना 48% तो उसको दे देना पड़ता है अपने डेट को सर्विस करने के लिए। सो ये एक डेट ट्रैप की तरफ भारत की तरफ से आगे बढ़ रहा है कुछ राज्यों को लेकर के, और ये पूरे फाइनेंस को, पूरे कंट्री के फाइनेंस को डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो सिमिलरली अब पश्चिम बंगाल का देखें, बिहार का देखें, राजस्थान का देखें, केरल का देखें, तो ये क्या कर रहे हैं कि लुभावनी स्कीम देने के चक्कर में, लाइक कि पानी फ्री, बिजली फ्री, या फिर लैपटॉप, साड़ी, या फिर कपड़े, या फिर कलर टीवी, ऐसी चीज़ों को फ्री देने के चक्कर में क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा वो आप बॉन्ड्स के थ्रू ले सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी स्टेट एसेट को प्राइवेटाइज करके ले सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आप फ्री देने के चक्कर में जो स्टेट के फाइनेंसेज हैं और स्टेट को हमेशा के लिए कर्जे में डाल रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह का अगर विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेल, रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, या फिर कोई रिक्रिएशनल पार्क, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, या फिर ऐसी जो देश का और उस राज्य का लंबे समय में इसका भला कर सकती है, लंबे समय में उसको बेनिफिट पहुंचा सकती है, जो किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए वो एक क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों को इग्नोर करके आप जस्ट दे रहे हैं कि कुछ नॉर्मल चीज़ें, जैसे आपने पानी फ्री दे दी, बिजली फ्री दे दी, कलर टीवी दे दिया, लैपटॉप दे दिया, साइकिल दे दी। तो इससे क्या होगा, ये एक छोटे तौर पे तो आपको लगता है कि आपको कुछ मिल गया, बट इससे जो आपके भविष्य का जो कॉम्प्रोमाइज़न होता है, उसका भविष्य जो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपके बच्चों की या फिर आने वाली पीढ़ी का, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो यही अभी फिलहाल इंडिया में कई प्रधानमंत्री मोदी ने, आई थिंक उनके कहने का जो तात्पर्य है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि कोई भी ऐसा जो पार्टी जो ऐसे फ्री बीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो फ्री के मुफ्त की चीज़ें देते हैं, उनका कोई भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है कि हम तुमको बाढ़ से मुक्त करा देंगे, या फिर हम तुम्हें किसी तरह के वाटर क्लॉगिंग से मुक्त करा देंगे, ड्रेनेज सिस्टम सही कर देंगे, सड़कें बिल्कुल एकदम नई कर देंगे, सफाई पूरे शहर में सफाई कर देंगे, साफ़ कर देंगे पूरे शहर को, या फिर स्कूल कॉलेज बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनवा देंगे, या फिर ऐसी कोई नई फैसिलिटी, या फिर कोई जिससे कि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और स्टेट लॉन्ग टर्म में आगे बढ़े। ऐसा उनके पास कोई विजन नहीं होता है, वो जस्ट वोट बैंक लेना चाहते हैं, वोट बैंक को कैटर करना चाहते हैं, और उसके लिए वो फ्री दे करके सोचते हैं कि सारा वोट बैंक ले लेंगे। और वोट, सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो फ्री का पैसा देते हैं, वो फ्री का बोल के वो इलेक्शन में आते हैं, वो पैसा किसका होता है? सबसे बड़ी बात है, वो पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा होता है। उस टैक्स के पैसे से वो अपनी सरकार में आना चाहते हैं, अपनी सरकार बनना चाहते हैं। टैक्स तुम्हें अगर फ्री में देना ही है और अपनी इलेक्शन जीतना ही है, तो फिर अपने पार्टी के फंड से दो ना, सरकार के फंड से क्यों दे रहे हो? क्योंकि सरकार का फंड तो आम जनता के पैसों से बना हुआ है। जो गरीब जनता है, जिन्होंने जो मिडिल क्लास है, उनके टैक्स से पैसा जाता है, जो उनके थ्रू पैसा जाता है, टैक्स के थ्रू सरकार के फंड में, और उस पैसे को आप यूज कर रहे हो क्योंकि आपको पावर में आना है, आपको इलेक्शन जीतना है। तो उस पैसे का इस्तेमाल करके आप इलेक्शन जीत करके, और आप चाह रहे हो कि मैं लोगों को फ्री में दूँ। सो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए क्या बच रहा है? जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? वो तो सोच रहे हैं, कोई ये सोच के टैक्स देते हैं, जैसे मैं भी ये सोच के टैक्स देता हूँ कि मुझे सड़कें मिलेंगी, प्रॉपर सड़कें मिलेंगी, साफ़ सुथरी जगह मिलेंगी, रोड, रेल, या फिर जो चीज़ें हाईवे, ब्रिज, या फिर हॉस्पिटल्स,
ये A1 क्लास मिलेंगे, मुझे सारी फैसिलिटी मुझे सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, बट उन सब चीज़ों पे का कोई मुद्दा नहीं है। हर साल ड्रेनेज लॉगिंग होती है, हर साल बाढ़ की पानी लगने की समस्या होती है हर जगह। तो इन सब चीज़ों की कोई समस्या मुझे नहीं, समाधान नहीं मिलता है, और सारे पैसे वो चले जाते हैं, आप दे देते हैं लुभावनी स्कीमों के लिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म हमारा भविष्य पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो मैं हर किसी जो जो वोटर्स हैं, एटलीस्ट मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप वोट देने जाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को सोचें कि क्या आप एक छोटी चीज़ के लिए अगर वोट देते हैं, कोई कुछ बिजली के लिए और पानी के लिए फ्री, आप सोचिए कोई भी चीज़ फ्री मिलती है सबसे पहले तो उसका मिसयूज बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ हो, अगर पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, तो अगर बिजली फ्री आ रही है तो ये लाइट को बंद नहीं करेगा, कोई चल रहा है जल रहा है तो जलने देंगे, क्योंकि बिल तो भरना नहीं है आपको। सिमिलर पानी का है, सिमिलर कोई भी चीज़ को आप राशन फ्री दे रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ देना चाहिए, फ्री देना चाहिए, लेकिन उनके सबसे पहले तो उनके जो कौन से लोग हैं जो उनको रियल वाकई में उनकी ज़रूरत है उस चीज़ों की। क्योंकि यहाँ पे तो आप 200 यूनिट, 400 यूनिट और 600 यूनिट या फिर जो ऐसी चीज़ें फ्री दे रहे हो, आप बताओ 400 यूनिट और 600 यूनिट और ऐसे कौन लोग जला सकते हैं बिजली, जिनके पास AC या फिर ऐसी चीज़ें होंगी वही जो लोग जला इतनी बिजली का खपत कर सकते हैं। उनको फ्री देने का, उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, उनको फ्री देकर के क्या साबित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो दिल्ली की ही बात कर ले, तो दिल्ली की अगर पर कैपिटा अगर हम इनकम यहाँ पे देखें तो 4 लाख है, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट किसी को भी फ्री बिजली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास यहाँ पे पैसे हैं, लेकिन फिर भी आप फ्री दे रहे हैं। तो ये होता क्या है कि अगर आपको देना है तो टारगेटेड डिलीवरी होनी चाहिए ऐसे स्कीम्स की, जो रियल उनकी ज़रूरत है, अनाज भी हो या फिर आप जो भी PDS स्कीम हो उसको भी, जो एकदम रियल ज़रूरत है सिर्फ उसी को दो। बाकी जो वेल इन्फ्लुएंस्ड है, जिनके पास इतना पैसा है, उनको भी आप फ्री दे करके, और जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना चाहिए था, जो पैसा आप उनको फ्री दे करके, जिनके पास सामर्थ्य है उनको भी आप फ्री दे करके, और स्टेट की फाइनेंसेस का आप वेस्ट कर रहे हो और भविष्य को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना रिसर्च फैसिलिटी, या फिर जो बड़े हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सड़कें, वाटर लॉगिंग से समस्या, और ऐसे हज़ारों चीज़ें, ट्रैफिक जाम और हज़ारों चीज़ों से आप कोई निजात नहीं दिला रहे हैं, बल्कि आप पूरे पैसे का वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आज फ्री मिलेगी लेकिन वो कल आपके और आपके बच्चों पे लाइबिलिटी बन के हमारे ऊपर ही आने वाली है, टैक्स के थ्रू हमें ही भरना है एट द एंड ऑफ द डे। सो जब भी आप अगली बार वोट दें हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये पूरा भारत की इकोनॉमी को एक्चुअली ये हैम्पर करने वाली बात है। आज 5 स्टेट इस हालात में हैं जिनका कि जिसकी वजह से पूरा भारत के अगर पूरे डेट टू GDP रेशियो देखें तो वो भी ओवरऑल नीचे जा रहा है। अगर आपको फ्रीबीज का एक लाइव एग्जांपल देखना है कि अगर लगातार फ्री में चीज़ें दी जाती है, उसका क्या परिणाम क्या होता है लंबे तौर पे, तो आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं। श्रीलंका में भी सेम हुआ, पॉपुलिस्ट स्कीम अपने एक खास वर्ग के लोगों को लगातार फ्री में देने के चक्कर में जो वहाँ की पार्टी राजपक्षी फैमिली ने किया, उसका एग्जांपल आप क्लियर ले सकते हैं कि उस देश की क्या हालत है। आज की डेट में 400 रुपये 500 रुपये खाने की चीज़ें, दूध, ब्रेड और चावल और रोटी और इन सब चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लोग नहीं खा पा रहे। जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें वो भी उनको नहीं मिल पा रही है, बच्चे पेपर नहीं मिल पा रहा है, पीने का दूध नहीं है, इतना महंगा है। तो ये ही अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ स्टेट्स इसी हालत में इंडिया में पहुँचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फ्री में देने के चक्कर में आप इतना डेट टू GDP रेशियो कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप कर्जा ही भरते रहेंगे पूरे साल। वो स्टेट लगातार कर्जा ही भरता रहेगा, फिर वो डेवलपमेंट के नाम पे क्या करेगा आपके लिए? डेवलपमेंट के नाम पे उसके पास पैसा है ही नहीं, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा वो 1 रुपया भी? सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट इस बात से निर्भर नहीं करता उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितना ज़्यादा उसके पास पैसा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने गवर्नेंस को कैसे मैनेज करता है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करता है, पैसे और अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करता है। ये इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट में भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे आती है उसके रिपोर्ट में भी ये चीज़ मेंशन की गई थी कि बहुत सारे स्टेट्स के पास दुनिया भर के ग्रांट में पैसे जाते हैं, बहुत सारे पैसे उनको टैक्स के थ्रू भी जनरेट होते हैं, बट फिर भी उस पैसे का वो कुछ उनके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है, फिर भी वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे पैसे फ्रीबीज में और करप्शन में चले जाते हैं वो पैसे। सो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे कि मुझे लगा कि नहीं बात करनी चाहिए। तो जब भी जाए तो इस चीज़ का अपने भविष्य का ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म फायदे को मत देखें, लॉन्ग टर्म फायदे पे हमेशा जोर दें, लॉन्ग टर्म फायदे को देखें और देश का कितना नुकसान हो रहा है ये देखें। तो धन्यवाद, थैंक यू।